मझगवां जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली वन रेंज मझगवां, सरभंगा व बरौधा गांव के आदिवासियों को एक बार फिर तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर मझगवां एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मांग पत्र में कहा कि जिस जमीन से हमें वन विभाग बेदखल कर रहा है, उस जमीन का मालिकाना हक हमें दिया जाए। आदिवासी समुदाय का ये दूसरा धरना प्रदर्शन है। 2 माह पूर्व भी इन्हीं संगठन की तरफ से वन भूमि में अधिकार पत्र को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है। किए गए प्रदर्शन में कई गांव के आदिवासी एक साथ प्रदर्शन करते नजर आए। ज्ञात हो कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ साथ अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वन विभाग की मनमानी पर रोक लगाने, सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत भूमि पर काबिज परिवारों को वन भूमि का अधिकार पत्र दिलाया जाए। इसके अलावा वन भूमि विभाग द्वारा परिवारों को नियम विरुद्ध बेदखल कर प्लांटेशन लगाए जाने पर रोक लगाई जाए और खेती करने के निर्देश दिए जाए। आदिवासी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर को सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगों को विस्तार से बताया और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। आदिवासी समुदाय ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बुधवार को फिर से एसडीएम कार्यालय पहुंचे आदिवासियों के आंदोलन की मंशा वन विभाग की मनमानी, जमीन से बेदखली और आजीविका का संकट शामिल है। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग गेट के बाहर ही धरना के लिए बैठे। आदिवासी समुदाय के लोगों ने गेट के बाहर ही धरना दिया और अपनी मांग पत्र ज्ञापन देने जमीन पर बैठ गए और जिद करने लगे कि जब तक एसडीएम साहब जमीन पर बैठकर हमारी बातें नहीं सुनेंगे, तब तक हम ज्ञापन नहीं देंगे। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन, मझगवां जय आदिवासी युवा शक्ति सतना, वीरांगना रानी दुर्गावती ग्रामीण और विकास शोध समिति पटना इसमें शामिल रहे। इन संगठनों ने आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान मुख्य रूप से लक्ष्मी देवी मवासी, जिला पंचायत सदस्य पंकज सिंह धुर्वे, जिला उपाध्यक्ष चमन सिंह, अध्यक्ष गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मझगवां देव मन सिंह धुर्वे, रवि कुमार कोल, हीरा मन सिंह धुर्वे, रामकृष्ण कोल, गंगा सिंह परस्ते, संतोष उइके समेत सैकड़ों लोग शामिल रहे। चैनल में आ रहा है मीडिया वाले सब जगह ही कर शिकायतें रोज मेरे पास मेरे ऑफिस में आती हैं। तो मैंने रेंजर को फैसिलिटी बुलाया था तहसीलदार साहब और हमारे जो पटवारी आ रहे हैं, यहाँ पट्टों का बड़ा इशू हो रहा है कि पट्टे पहले रेवेन्यू ने पट्टे दिए, अब फॉरेस्ट कहता है कि पट्टे मत देगा। हमने यहाँ 12 सितंबर को एक आंदोलन किया था जो हमारे आदिवासी समाज की बस बात नहीं है, पूरे क्षेत्र के जो लोग वहाँ जो जोत वो कैसे किसानी कर रहे हैं उनको वहाँ उनके प्लांटेशन के माध्यम में बांध को और कंजर्वेशन के माध्यम में हमारे समाज को छलने का काम किया है। तो हमने 12 सितंबर को एक आंदोलन किया था। उसके बाद आपके बिरसिंहपुर तहसील में भी हमने 26 सितंबर को आंदोलन किया, तब भी शासन प्रशासन ने आश्वासन देने के बाद भी इनको मना नहीं किया। अभी जैसे हम लोग ने एसडीएम महोदय जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने रेंजर की टीम अपने तहसीलदार को बैठाकर एक गठित किया था। उन्होंने कहा कि ये हमने मना कर दिया, लेकिन तब भी ऐसे आए दिन हमारे साथ शोषण अत्याचार होते हैं और ये वन विभाग वाले ने उनकी जमीन में गड्ढे जोती और बोई हुई जमीन में उन्होंने गड्ढे खोदकर तार बांधे रोकने का काम किया। अब हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो हमारा अगला कदम ये होगा। हमने पहले भी 1 तारीख से उलगुलान संकल्प यात्रा साइकिल के माध्यम से निकालने का वो किया था। इसके पहले हमने आंदोलन किस लिए कर दिया, क्योंकि आपकी जो बरेटा पंचायत थी वहाँ के लोगों में जोती हुई जमीन में उन्होंने गड्ढा खोद दिया। इसलिए हमारा जो आंदोलन आज था उग्र आंदोलन था। अगला आंदोलन हमारा 15 नवम्बर को बड़े स्तर में सतना मुख्यालय में होने जा रहा है। अगर शासन प्रशासन नहीं उकर गई तो इसमें बड़ा आंदोलन उग्र होगा, फिर पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मेरा नाम रवि कुमार कोल है, जय आदिवासी युवा शक्ति जय का जिला अध्यक्ष मैयर से हूँ। ये एक इशू हमारे यहाँ आ रहा है कि फॉरेस्ट और रेवेन्यू के बीच में कुछ ज़मीनों को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ पट्टे जो पहले बांटे गए थे उनकी वैधता के ऊपर क्वेश्चन मार्क फॉरेस्ट की तरफ से है। फॉरेस्ट का कहना है कि वो ज़मीन उनके अंदर है, तो ये कंफ्यूजन इस तरीके का बन रहा है। जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं ये पिछली बार भी आए थे, ये इस बार भी उसी मैटर को लेके आए हैं और इसमें जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग पता कर रहे हैं कि ये अगर पट्टों के ऊपर विवाद है, ऐसे कोई स्थिति है, तो हम उनका मूल जो दस्तावेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट से निकलवा रहे हैं। हमने एक जांच दल
पहले गठित कर दिया था, दिवाली पूर्व कर दिया था, लेकिन दिवाली में बीच में उसमें काम नहीं हो पाया। तो अभी हम सारे पट्टों के कागजात लेकर और उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक कर रहे हैं। सर जैसा कि ये दूसरा बुक लग रहा है सर, इसमें इशू इसीलिए आ रहा है, एक तो ये बहुत पुराने ये मसले हैं जो अब उठ रहे हैं और उसके लिए फिर हमको रिकॉर्ड वगैरह निकलवाने के लिए थोड़ी देर लग रही है। दूसरा कुछ फॉरेस्ट के गाइडलाइंस में और रेवेन्यू के बीच में कुछ कंफ्यूजन है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो उसको दूर करने के लिए हमें प्रॉपर जांच करने की आवश्यकता है। तो उसमें हम दिनों का आश्वासन देकर क्या कहकर के आज का धरना प्रदर्शन इस आज का धरना प्रदर्शन मेरा यही आश्वासन है सबको कि जैसा कि भाई लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, तो मेरा यही आंसर था कि हम लोग कार्यरत हैं। जैसे दिवाली से पहले ही हम लोगों ने फॉरेस्ट रेंजर, हमारे तहसीलदार साहब और हमने बैठकर ये चर्चा की थी कि इसमें मैटर को कैसे सुलझा सकते हैं। तो हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अभी एकदम स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम तो मैं आपको नहीं दे सकता कि इतने दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। 12 सितंबर को आवेदन के माध्यम से ज्ञापन दिया था, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था कि हम 1 हफ्ते के बाद आपको जानकारी देंगे, जो भी ऊपर से आदेश आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई समस्या के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन इस बार हम फिर से पुनः आज 29 अक्टूबर को उग्र आंदोलन के साथ मजगमा ब्लॉक के जितने भी क्षेत्र में ग्राम पंचायतें हैं, तो सभी समस्त 96 पंचायतों के लोगों ने यहां आकर के धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन किया। और एसडीएम महोदय साहब ने कहा कि जैसे ऊपर से आदेश आता है हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और हम वन विभाग के प्रशासन से बात करेंगे कि उनकी ज़मीनों पे गड्ढा और प्लांटेशन ताड़बाड़ी रोकने का काम बंद करें जो चल रहा है। अभी हम लोगों ने देखने गया था 2 दिन पहले, तो महातेन में बताया गया था कि काम बंद हो गया, लेकिन हमारे जाने के बाद वहाँ 12 सितंबर के बाद तारबारी करके प्लांटेशन का काम जारी है और उन्हें कह रहे हैं कि आप इधर से छोड़ दीजिए। लेकिन वो भोले भाले आदिवासी समाज उन चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उन्हें धोखा दे करके कहा कि आप इतना छोड़ दीजिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन उनको तारबारी कर दिए हैं और यही है जानकारी कि हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला हमारा इससे भी खतरनाक उग्र आंदोलन होगा, जो आर पार की लड़ाई होगी। ये हमारा यहाँ का लास्ट आंदोलन है। इसके बाद इतना खतरनाक होगा कि शासन प्रशासन को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। एक बात और, जो हमारे चित्रकूट विधानसभा में क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे डीआरआई हमारे लोगों को क्या करती है, हमारे लोगों को मोहरा बना करके और योजनाओं का लाभ लेती है प्रशासन से, लेकिन उनके बीच तक ये धरातल तक नहीं जाता है और उन्हें गुमराह किया जाता है। साथ ही हमारे महापुरुषों को गिरवी रख करके ये जो बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, ये हमारे महापुरुषों को गिरवी रखकर और हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, जिससे अब आदिवासी समाज इतना आक्रोशित हो गया है। उसी के खिलाफ आंदोलन भी किया है और साथ ही वन विभाग तो बहुत ही त्रस्त किया लोगों को। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक यदि हमें अगली जानकारी तुरंत आश्वासन नहीं रहता है, यदि हमें काम खेतीबाड़ी नहीं करने देते हैं, तो इससे भी खतरनाक आंदोलन होगा। और साथ ही हमारे ग्राम पंचायत पक्षी अंतर्गत एक छतबली सिंह गौड़ पूर्व सरपंच थे, उनके वन विभाग के द्वारा 2-2 ट्रैक्टर राजशास्त कर दिए और उनके एक बालक आवेश में आकर के आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके। जो संबंधित अधिकारी उस टाइम पे कार्यरत थे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और इसकी जांच कराई जाए। साथ ही जो ग्राम पंचायत भरगमा में एक ऐसी जमीन है जहां पे उन्होंने कम से कम उनके बाप दादाओं ने उस जमीन पर पट्टा और खसरा लेकर के काम किया, जोता बोया, और वो लोग इस दुनिया से परलोक हो गए। लेकिन उनके नाती पोता खेतीबाड़ी करके आ रहे हैं और वन विभाग कह रहा है कि यहाँ से हमारा पट्टा। लेकिन जब वन विभाग कब लागू हुआ, और उसके पहले से उनके पास खसरा, ये सारा चीज़ अभी मैं लिया हूँ अपने पास और यहाँ देना भी है ऑफिस में। तो भरगमा हो चाहे, और भरगमा में एक चीज़ और है, डीआरआई संस्था को वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा क्यों जमीन दी गया है? 15 से 20 एकड़ जमीन दी गई और गरीब आदमी को 2 एकड़ 2-2.5 एकड़ देने में क्या जाता है? वन विभाग को आदिवासियों को जमीन देनी चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को। क्या जरूरत है बड़ी बड़ी संस्थाओं को जमीन दे करके? तो राजस्व विभाग की जमीन दी गई और वन विभाग के द्वारा भी दी गई। और जो एक वहाँ के बड़े प्रमुख व्यक्ति हैं कोई,
बाहर से आते हैं और कहते हैं कि हम साहब बसंत पंडित, हाँ बसंत पंडित जी कह रहे थे कि कलेक्टर साहब बोले अनुराग वर्मा जी पिछले डीएफओ विपिन पटेल जी कह रहे थे महोदय जी जमीन कम तो नहीं रही, बोले नहीं कम नहीं रही, यदि कम रही हो तो हम और दे देंगे। ये कौन सा न्याय है? ये तो पूर्णतः गलत है ना। आदिवासियों को आप जमीन दीजिए। यदि आदिवासी समाज 2025 में भी काबिज यदि जोत योग जमीन बना लिया है तो उसका भी पट्टा चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि प्राकृतिक सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। हमारा भी धर्म कर्तव्य है कि हम प्रकृति को बचाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जमीन का पट्टा दें 2025 में भी जो काबिज हुआ है। और मैं बता दूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, और पूरे क्षेत्र में चित्रकूट विधानसभा की 96 पंचायत में तमाम जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासी बस की जमीन, जो भी व्यक्ति वहाँ कब्जा किया सभी को मालिकाना हक पट्टा दें, जिससे सभी का पालन पोषण हो, परिवार का अच्छा विकास हो। तो इसकी जांच अतिशीघ्र कराई जाए। और इसके साथ साथ जो हमने अभी 12 सितंबर को कहा था कि हमारे जो क्षेत्र में अवैध पैकारी हो रही है, ठेकेदार के दम पर लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वहाँ के लोग रोकने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिस दिन करेंगे उनको पता चलेगा तो मैं प्रशासन को अवगत करा दूं फिर से पुनः कि उसमें भी विशेष ध्यान दिया जाए, वन विभाग के अलावा, कि अवैध पैकारी जनजाति इलाके में नहीं हो। यदि होती है तो हमारे लोग मर रहे हैं। यदि कोई चीजें वहाँ नहीं मिलेंगी तो जल्दी मजगमा 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर लोग 100 की चीजें लेने नहीं आए। एक बार नहीं 100 बार सोचे। मेरा एक पर्सनल सवाल है, 2023 में किया है मजगमा कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर, लेकिन वहाँ अब लोग क्या कोई मल्यार्पण करने पहुँचता है? नहीं पहुँचता, ताला बंद रहता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रयास किया और समाज के दम पर, समाज के लोगों के सहयोग से पटना में हमने अभी मूर्ति का अनावरण किया। भव्य कार्यक्रम हुआ। जब हम जाना कि हमारे लोगों को छलावा किया जा रहा, हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से हम सारा चीज हटा लिए हैं। और हमारी समिति बढ़िया बेहतर अलग से काम कर रही है और ये समिति आदिवासियों के हित में काम करेगी, निरंतर काम करेगी आने वाले समय तक। समिति अलग है। यदि वो समाज के हित की बात नहीं करते हैं तो हम उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और हमारे समाज को उन्होंने, हमारे समाज के महापुरुषों को उन्होंने गिरवी रख करके काम कर रहे हैं और हमारे आदिवासी भोले भाले समाज के व्यक्तियों को बरगलाने का काम करते हैं। इसकी अवश्य जांच कराई जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत